हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट दिसंबर 2022 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कल से यानी कि 31 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हो गए हैं। तो आप सीटेट की वेबसाइट पे जाके seated.nic.in पर जाकर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट कर सकते हैं और इसके साथ ही आपको तैयारी भी शुरू कर देनी चाहिए सीटेट की एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत ही कम है। नियरली नवंबर दिसंबर, मान लीजिए कि दिसंबर जनवरी तक आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, तो 2 महीने 2.5 महीने का आप टाइम एज्यूम कर सकते हैं कि इतना टाइम आपको मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आप सीटेट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको तैयारी एक स्ट्रैटेजिक वे में अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो आज मैं जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि अगर किसी एग्ज़ाम में आप बेहतर करना चाहते हैं तो आपको उसके सिलेबस का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। और स्पेशली इन द केस ऑफ सीटेट, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और आप भी आगे एक्सपीरियंस करेंगे कि अगर आप सिलेबस को अच्छे से स्टडी करते हैं तो ऐसे 2-4 प्रश्न तो सिलेबस से ही आ जाते हैं, जिसको मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा, मार्क करूंगा कि कैसे सिलेबस से आपको प्रश्न डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो इसीलिए आपको अपनी नॉलेज को कनेक्ट करने के लिए सिलेबस को अच्छे से कवर करना पड़ेगा और 2-3 बार सिलेबस को ध्यान से पढ़िए और अपनी स्टडीज़ के दौरान भी सिलेबस को अपने दिमाग में हमेशा रखे रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सिलेबस पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 यानी कि जो क्लास 1 to 5 कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए, जिसको प्राइमरी स्टेज कहते हैं, उसके लिए पेपर 1 कंडक्ट किया जाता है सीटेट द्वारा, सीबीएसई के द्वारा। सीटेट को सीबीएसई कंडक्ट करती है, आप लोग जानते ही होंगे। तो आइए हम देखते हैं इसको सिलेबस में क्या है। और आपको जब मालूम होना चाहिए कि सीटेट में 5 सेक्शंस रहेंगे, 2 लैंग्वेज के 30 मार्क्स के दोनों, तो 60 मार्क्स हो गए। और उसके बाद एक पेडागोजी का रहेगा और 30 मार्क्स 90 मार्क्स। फिर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ 30 मार्क्स 120 मार्क्स। और फिर आपका मैथ्स का रहेगा सेक्शन 30 मार्क्स का 150 मार्क्स, जिसमें आपको 90 मार्क्स लाने होंगे जनरल कैटेगरीज के लिए और ओबीसी एंड एससी के लिए 82 मार्क्स क्वालिफिकेशन के लिए रखे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आप देख सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का मैं कवर कर रहा हूँ, तो आज मैं इसको कवर करूँगा, बाकी का अगले वीडियो में आप देख सकेंगे। तो आइए देखते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में 30 क्वेश्चंस रहेंगे और इसको फिर सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे ए में आप देख सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, प्राइमरी स्कूल चाइल्ड का चाइल्ड डेवलपमेंट रहेगा। 15 क्वेश्चंस इस सेक्शन से रहेंगे। तो देखो चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या क्या रहेगा, देखा जाता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, मतलब डेवलपमेंट मतलब विकास की संकल्पना और सीखने के साथ इसका संबंध। तो डेवलपमेंट आपने पढ़ा भी होगा बीटीसी के सिलेबस में या आपने डीएलएड के सिलेबस में, तो वहाँ भी ये डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है और उसका लर्निंग के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये है पहला पॉइंट। और दूसरा आप देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो विकास के सिद्धांत हैं उसको भी आपको पढ़ना है। फिर इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आप लोग जानते हैं कि बच्चे का जो विकास है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक हेरिडिटी मतलब जो उसको जीन्स के थ्रू मिलता है पेरेंट्स से, और दूसरा एनवायरनमेंट जो जन्म के बाद बच्चा जिस एनवायरनमेंट में रहता है। फिर अगला पॉइंट है सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, टीचर, पेरेंट्स, पीयर्स। पीयर्स का मतलब जो साथ के बच्चे होते हैं, जो उसके फ्रेंड्स होते हैं, जो छोटे बच्चे के, उनको पीयर्स बोलते हैं। तो ये हो गया। फिर आगे प्याजे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थियरीज़ हैं प्याजे, कोलबर्ग, इनका नाम आपने सुना भी होगा, एंड वाइगॉट्स्की, कॉन्स्ट्रक्ट्स एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स, मतलब इसको आपको डीप में पढ़ना है ये तीनों थियरी। फिर कॉन्सेप्ट्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, आप लोग जानते ही हैं कि आज की जो एजुकेशन सिस्टम है वो चाइल्ड को सेंटर मान के
कंस्ट्रक्ट की गई है और चाइल्ड ही सब कुछ होता है उसमें, उसके अकॉर्डिंग ही हम लेसन प्लान और एक्टिविटीज़ करवाते हैं। फिर क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, फिर इंटेलिजेंस को कवर करना है, बुद्धिमत्ता जिसको कहते हैं। फिर मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, फिर लैंग्वेज एंड थॉट, फिर आगे जेंडर एज ए सोशल कॉन्स्ट्रक्ट। देखिए यहीं से डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सीटेट में कई बार ये प्रश्न आए, प्रीवियस ईयर आप देखेंगे तो पता चलेगा। जेंडर रोल्स, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस। तो जेंडर एज ए सोशल कॉन्स्ट्रक्ट ऐसे पूछ लिया जाता है कि लिंग है तो उसमें 3-4 ऑप्शन रहते हैं कि सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, बायोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट, ऐसे करके ऑप्शंस दिए रहेंगे, तो वहाँ आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। लेकिन यहाँ देखिए सिलेबस में डायरेक्ट लिख दिया है कि आपको यहाँ जेंडर एज ए सोशल कॉन्स्ट्रक्ट पढ़ना है। और जो बायोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट है जेंडर, तो आपको लग रहा होगा मेल फीमेल, वो बायोलॉजिकल हो गया, लेकिन बायोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट सेक्स है और जेंडर को हम लोग सोशल कॉन्स्ट्रक्ट के संदर्भ में यूज़ करते हैं। तो ये हो गया। फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग लर्नर्स, हर बच्चे में भी विभिन्नता होती है, उनका सीखने का जो स्तर होता है उसके अकॉर्डिंग, कोई स्लो सीखता है, स्लो लर्नर, तो उनको आपको देखना है। तो फिर अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की वजह से कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन, ETC, ये आपको कवर करना है। फिर डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, इसको भी आपको देख लेना है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन। कॉन्टीन्यूअस में जो सेट परीक्षाएँ होती हैं, कॉन्टीन्यूअस, कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन, इवेलुएशन आपने पढ़ा ही होगा, पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस। फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस ऑफ असेसिंग फॉर असेसिंग रेडीनेस लेवल्स ऑफ लर्नर्स। स्कूल रेडीनेस का प्रोग्राम ये भी चला था प्राइमरी स्कूल्स में, आप लोगों को नहीं पता होगा तो वही सब चीज़ों को कि बच्चे को रेडी कैसे करें। फॉर इन्हांसिंग लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम एंड फॉर असेसिंग लर्नर अचीवमेंट। फिर आगे है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। 5 क्वेश्चंस इस सेक्शन से आएंगे, तो इसमें पॉइंट्स देख लीजिए। एड्रेसिंग लर्नर फ्रॉम ड्राइवर्स बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज्ड एंड डिप्राइव्ड जो बच्चे हैं उनको कैसे एड्रेस करेंगे। एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज़। लर्निंग डिफिकल्टीज़ पे प्रश्न आते ही आते हैं, तो 5 क्वेश्चन जो दिए हैं तो उसमें 2-3 आप मान के चलिए कि लर्निंग डिफिकल्टी पे 1-2 प्रश्न जरूर आएंगे, जैसे डिस्लेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, ये सब आपको अच्छे से, डिस्कैलकुलिया हो गया, इम्पेयरमेंट ETC। एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड लर्नर्स। फिर C है लर्निंग एंड पेडागोजी से 10 क्वेश्चंस रहेंगे। हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रंस स्ट्रैटेजी ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग जो वाइगॉट्स्की ने दिया था वो सब है, तो उसकी थियरी से रिलेटेड ही है, तो वो सब आपको लिंक कर लेना है यहाँ पे। चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, प्याजे ने कहा था, तो वो देखिए प्याजे की थियरी से आ गया। अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर्स एज सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन द लर्निंग प्रोसेस, कॉग्निशन एंड इमोशंस, कॉग्निशन फिर आ गया, कॉग्निशन, कॉग्निटिव थियरी किसकी थी, प्याजे की थी। तो फिर मोटिवेशन एंड लर्निंग, लर्निंग का मोटिवेशन के साथ क्या संबंध है, बहुत ही गहरा संबंध है, इसको आप पढ़ेंगे तो अच्छा भी लगेगा आपको। फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल, तो लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं लर्निंग में। तो ये सारा है आपका सिलेबस, आप देख सकते हैं 10, 5, 15 और फिर 15 यहाँ, मतलब 30 प्रश्न आपके हो गए, और इसको अच्छे से पॉइंट वाइज करके फिर सेक्शन में बांट के फिर पॉइंट में बांट के अच्छे से आपको बताया गया है कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो मैं तो कहूँगा कि आप लोग 2-3 बार सिलेबस को अच्छे से स्टडी करिए, और फिर आपको पूरा होना चाहिए आपके दिमाग में कि हमको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमको प्रीवियस ईयर का प्रश्न भी ज़रूर सॉल्व करना है, और उसके लिए आप डिफरेंट पब्लिकेशंस की आती हैं, जैसे मैंने तो अरिहंत का पढ़ा था, तो अरिहंत की पब्लिकेशन की एक प्रीवियस ईयर की बुक लेके आप उसको भी सॉल्व करते रहें, रोज़ कुछ प्रश्न वहाँ से सॉल्व करें, और फिर सिलेबस पढ़ें और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें, नोट्स बनाएं। ये सारी स्ट्रैटेजी हैं, एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी के साथ आप तैयारी करेंगे तो विश्वास करिए आपका सेल्फ स्टडी के थ्रू ही पहले अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मेरा पहले अटेम्प्ट में ही प्राइमरी में 2018 में मैंने दिया था, तो मेरे 105 मार्क्स आए थे इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, और मैंने कोई कोचिंग कुछ नहीं किया था, मैंने सेल्फ नोट्स बनाई थी और सेल्फ प्रिपरेशन की थी। मैं कल आपको अपना सर्टिफिकेट भी शेयर करूँगा जिसको आप लोग देख सकेंगे। तो ये सब है, और स्ट्रैटेजी, डिटेल्स स्ट्रैटेजी भी मैं शेयर करूँगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने जा रहा है, इसलिए मैं इसमें ये सिलेबस ही केवल आपको कवर कर पाया हूँ। बाकी फिर मिलता हूँ, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आपको कुछ सुझाव देना है या आपको कुछ ऐड करना है कि आप क्या कुछ पूछना है हमसे, तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं और अपने सुझाव भी दे सकते हैं। तो ये था पूरा सिलेबस सीटेट का, जिसको मैंने कवर किया। और बाकी आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए और फॉर्म भी अप्लाई कर दीजिए जल्द ही, तो उससे आपको सेंटर अच्छा एलोकेट हो जाएगा। आपने नोटिफिकेशन देखा ही होगा। तो ये सारा है स्ट्रेटजी। बाकी हमारे चैनल पर टाइम देने के लिए धन्यवाद। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। उससे क्या होगा कि आपका एक पीयर बन जाएगा और आप अच्छे ही लर्निंग कर पाएंगे। देखिए बच्चों का भी पीयर्स के साथ अच्छी लर्निंग करते हैं, तो आप ऐसे कुछ अच्छा करें, इनोवेटिव करें। बाकी स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।